नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट नंबर 28 को देखने वाले हैं। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कुछ इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट अलग अलग प्रकार के प्रश्न को देखेंगे। तो सभी प्रश्न को आप लोग पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। आरी का संबंध जिस प्रकार से लकड़ी के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है, ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर आपका आरी से लकड़ी किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों शब्द आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को आप लोग देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आरी से जो है वो लकड़ी काटने का काम किया जाता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए, हथौड़ा से कील ठोकने का काम किया जाता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हथौड़ा और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कील भरा जाएगा। जिस प्रकार से आरी से लकड़ी काटने का काम किया जाता है, उसी प्रकार से हथौड़ा से कील ठोकने का काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से 1 का संबंध 8 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 16 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, 1 से हम लोग 8 किस प्रकार से ला सकते हैं। वीडियो को रोक लीजिएगा और अपना दिमाग लगाइएगा। 1 से 8 आपका किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से 16 से आपका कौन सा संख्या बनेगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 1 को, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 ही रहेगा, और 8 को देखिएगा तो ये आपका 2 का क्यू है। ध्यान से देखिएगा 1 का स्क्वायर है तो अगला प्लस 1 करके 2 का क्यू है। उसी प्रकार से 16 को देखिएगा तो ये आपका 4 का स्क्वायर है, प्लस 1 करेंगे तो 4 प्लस 1 आपका 5 होता है। और देखिए यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ पर भी आपके पावर 3 हो जाएंगे। यानी कि अगला जो है वो आपका 5 के पावर 3 बनेगा। 5 के पावर 3 125 होता है। 125 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 125 भरा जाएगा। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे, वो सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इस वाले प्रश्न को हम लोग कैसे
जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, तो इस वाले लाइन से देखिए बड़ा बड़ा संख्या है, 108 है, 96 है और क्वेश्चन मार्क है। और जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले, तो ऐसे प्रश्न को सबसे पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 81, 4 और 36 को हम लोग क्या करें ताकि हमारा 108 बन जाए। 64, 9 और 16 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 96 बन जाए। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 16, 49 और 25 को हम लोग क्या करें ताकि हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों को पता चल सके। ध्यान से देखिएगा, तो 81, 4 और 36 ये तीनों संख्या जो है किसी न किसी संख्या का स्क्वायर दिया गया है। जैसे कि 81 जो है ये आपका 9 का स्क्वायर होता है, 4 ये आपका 2 का स्क्वायर होता है और 36 ये आपका 6 का स्क्वायर होता है। अब ये तीनों संख्या को हम लोग आपस में गुना करेंगे तो 9 गुना 2 18, 18 गुना 6 जो है वो आपका 108 होता है। देखिए नीचे वाला संख्या आपका 108 दिया गया है। वही से हम आगे करेंगे, 64 जो है ये आपका 8 का स्क्वायर होता है, गुना करेंगे 9 ये आपका 3 का स्क्वायर होता है, गुना करेंगे 16 ये आपका 4 का स्क्वायर होता है। 8 गुना 3 आपका 24 होता है और 24 गुना 4 जो है वो आपका 96 होता है। देखिए नीचे आपका 96 भी दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा, पहले 16 है, ये 4 का स्क्वायर होता है, गुना करेंगे 49 है, 7 का स्क्वायर होता है, गुना करेंगे 25 है, ये आपका 5 का स्क्वायर होता है। 4 गुना 7 जो है 28 होता है और 28 गुना 5 जो है वो आपका 140 बनेगा। 140 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर दोस्तों आपका 140 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य यदि 6A 11B 33 बराबर 18 तथा 4B 18A 9 बराबर 8 हो तो 3A 5B 35 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर आपका 6, 11 और 33 से 18 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 4, 18 और 9 से 8 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा 3, 5 और 35 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर सबसे पहले देखिएगा हम लोग ए के जगह पे भाग को रखते हैं, यानी कि ए जहाँ पर है वहाँ पर सभी में भाग को रखेंगे और जहाँ पर आपका बी दिया गया है वहाँ पर अगर हम लोग गुना को रख कर देखते हैं तो देखिए पहले आपका 6A 11 दिया गया है, ए के जगह पे गुना को भाग को रखना है तो 6 भागा 11 हो जाएगा, गुना करेंगे आपका 33। यहाँ पर देखिएगा तो 6 बटा 11 हो जाएगा, गुना आपका 33 हो जाएगा, 11 तिया 33 और 6 गुना 3 आपका 18 होता है। देखिए 18 आपका यहाँ पर दिया गया है। आगे देखिएगा 4B 18 A 9 दिया गया है, ए के जगह पे हमें भाग को रखना है और बी के जगह पे गुना को। यहाँ पर पहले आपका बी दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे 4 गुना 18 करेंगे, भागा करेंगे 9। यहाँ पर देखिएगा तो 4 गुना करेंगे 18 भागा 9 आपका 2 होता है, 4 गुना 2 आपका 8 होता है। देखिए 8 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पर देखिएगा 3A 5 दिया गया है, पहले ए है, ए के जगह पे भाग को रखना है तो 3 भागा करेंगे 5। उसके बाद देखिए बी है तो गुना करेंगे, उसके बाद 35 है तो गुना 35। देखिएगा
3/5 गुना करेंगे 35 तो आपका कितना हो जाएगा 7×5 = 35 होता है और 3 × 7 आपका 21 होता है। 21 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 21 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है ए, बी, सी और डी 4 मजदूर है। ए सी से तेज काम करता है, बी डी से दुगना तेज काम करता है परंतु सी से धीमा है। सबसे धीमा कौन है ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए, बी, सी और डी 4 मजदूर है। ए जो है वो सी से तेज काम करता है। ए जो है वो आपका सी से तेज काम करता है, यानी कि ए और सी में तेज कौन काम करता है तो आपका ए करता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, बी जो है वो डी से दुगुना तेज काम करता है। बी जो है वो आपका डी से दुगुना काम करता है परंतु सी से धीमा कौन है तो आपका बी है। यानी कि सी से हम लोग इधर किसको रखेंगे, बी को रखेंगे और डी से दुगुना काम करता है यानी कि डी आपका इधर हो जाएगा। यानी कि डी से जो है वो आपका बी तेज काम करता है तो इसमें सबसे धीमा आपका डी काम करता है। डी आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो देखिए 1 से आपका 5 है प्लस 4 का अंतर है। आगे देखिएगा 5 से आपका 13 है प्लस 8 का अंतर बनता है। 13 से 25 है प्लस 12 का अंतर बनता है। 25 से 41 है प्लस 16 का अंतर बनता है। आगे देखिए 41 से आपका 61 है प्लस 20 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो प्लस 4 का अंतर है, प्लस 8 का है, प्लस 12 का है, प्लस 16 का है, प्लस 20 का है। देखिए 4 + 4 आपका 8 होता है, 8 + 4 12 होता है, 12 + 4 16 होता है और 16 + 4 आपका 20 होता है। उसी प्रकार से 20 + 4 जो है वो आपका 24 होता है। यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका प्लस 24 का हो जाएगा। 61 + 24 आपका 85 बनता है। 85 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को, सिंगल अक्षर को, तो देखिए ए में से आपका ओ है, यहाँ पर आपका +2 है। आगे देखिएगा तो ओ से आपका क्या है, ओ से आपका क्यू है +2 है, क्यू से एस है +2 है। यानी कि आगे भी हम लोग +2 करेंगे। एस आपका ABCD के क्रम में 19वें नंबर पर होता है। 19 + 2 जो है वो आपका 21 होता है और 21वें पर आपका यू होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो पी से आपका आर है, यहाँ पर भी +2 है। आर से आपका टी है +2 है, टी से आपका भी है +2 है। यानी कि आगे भी हम लोग +2 करेंगे तो भी आपका 22वें नंबर पर होता है। 22 + 2 आपका 24 और 24वें पर x होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका UX दिया गया है तो UX आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। इस बार आपको संबंधित आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों आकृति आपका आपस में किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये वाला आकृति से आपका कौन सा आकृति बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों आकृति को, तो देखिए अंदर वाले आकृति को बाहर कर दिया गया है और दोनों बाहर वाले आकृति को अंदर कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे इस वाले आकृति के साथ भी। पहले आपका इस प्रकार का आकृति है तो इस प्रकार के आकृति ले लेंगे और ये दोनों आकृति आपका बाहर है तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को हम लोग अंदर कर देंगे। उसके बाद देखिएगा इस प्रकार के भी आपका एक आकृति है, उसके बाद ये जो आपका अंदर वाला आकृति है ये आपका बाहर हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका इस प्रकार का आकृति भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। अविवाहित अध्यापक और पिता का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा अविवाहित अध्यापक और पिता में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो अध्यापक कुछ जो है वो आपके पिता भी हो सकते हैं और कुछ अध्यापक आपके अविवाहित भी हो सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग अध्यापक के लिए एक गोला बना लेंगे और कुछ अध्यापक आपके अविवाहित होते हैं यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से भी रखेंगे और कुछ अध्यापक जो है वो आपके पिता होते हैं यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रख देंगे। इस प्रकार का देखिएगा तो आरेख आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ लड़कियां स्टार है, कुछ लड़कियां क्या है, स्टार है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, लड़कियां के लिए आपका आरेख इस प्रकार से हो जाएगा और स्टार के लिए आरेख आपका इस प्रकार से हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है ये आपका लड़कियां के लिए है तो आप लोग यहाँ पर लड़कियां भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये जो आरेख है ये आपका स्टार के लिए है। अब आप लोग आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है मीना लड़की है। मीना क्या है, लड़की है यानी कि लड़की के अंदर जो है वो मीना हो जाएगा यानी कि ये जो आरेख है ये आपका मीना के लिए हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पर मीना लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है मीना स्टार है। ध्यान से देखिएगा तो स्टार के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, मीना के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया गया है यानी कि मीना जो है वो स्टार नहीं है। ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ निष्कर्ष 2 को देखिएगा कुछ स्टार लड़कियां नहीं है। देखिएगा
तो स्टार के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और लड़कियां के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपका आपस में कुछ जुड़ा हुआ है, यानी कि कुछ स्टार जो है वो आपका लड़कियां है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है, यानी कि ये भी निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष आपका गलत बनता है। ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि दोनों निष्कर्ष को ऑप्शन नंबर डी में गलत किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा।